एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं हिंदी व्याकरण की आगे की पढ़ाई। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था, भाषा के बारे में समझा था। आज हम करेंगे पार्ट 2 वर्णमाला। ये है पार्ट 2 वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? अल्फ़ाबेट। जैसे हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, वैसे ही हिंदी में भी लेटर्स होते हैं, है ना। तो उसी को वर्णमाला बोलते हैं। और हर लेटर को जब हम मुंह से बोलते हैं तो कुछ ध्वनि निकलती है, यानी कुछ आवाज़ निकलती है, ठीक है। तो वही हमारी वर्णमाला है। अब देखते हैं वर्णमाला। ये ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। वर्ण मतलब एक एक लेटर, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज का एक एक लेटर, और इन सारे लेटर्स को साथ में जब हम मिलकर बोलते हैं तो वही है वर्णमाला, यानी सारे लेटर्स का एक साथ एक ग्रुप। जब हम सारे लेटर्स को एक साथ बोलते हैं तो वो वर्णमाला है, नहीं तो एक एक लेटर को हम क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, वर्णमाला में भी दो चीज़ें होती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? जो हमारा अ आ ई होता है ना। तो ये देखिए, ये सारे हैं हमारे स्वर, और ये नीचे जो क ख ग घ से स्टार्ट होते हैं वहाँ से शुरू होता है हमारा व्यंजन, ठीक है। ये सब आपको पता है ना, हमने पढ़ा है स्वर और व्यंजन। और देखिए अभी यहाँ पे इसके अलावा, इनके अलावा कुछ और वर्ण भी होते हैं हिंदी में, और वो देखिए जैसे कि अंग से अंगूर हम पढ़ते हैं, औ से औखली के बाद, है ना। देन अंग से अंगूर, देन अंग से अंगूठी, चंद्र बिंदु लग गया यहाँ पर, और ये अह स्वर के अंत में हम लिखते हैं ना, अह। देन उसका एग्जाम्पल भी हर वर्ड का यहाँ पे दिया है, ठीक है। अंगूर, अंगूठी, प्रातः, इसका मतलब अह, है ना। जब दो बिंदी लगती है तो वो अह साउंड देती है। देन बॉल, देखिए आ के ऊपर एक चंद्र बिंदु, लेकिन उसमें बिंदी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो ये क्या है? बॉल, ठीक है। तो बॉल इस तरीके से लिखेंगे। जो इंग्लिश का बॉल होता है ना, उसे हिंदी में हम लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। देन जब ज के नीचे बिंदी आती है वो ज बन जाता है, जी फॉर जीब्रा वाला ज। देन जमीन, ठीक है। एग्जाम्पल भी है, सफाई, ड कढ़ा, ढ, देखिए ड और ढ के नीचे बिंदी, ठीक है। कढ़ा और सीढ़ी। देन क्ष, त्र, ञ, श्र, ये क्या है? ये संयुक्त अक्षर है। क्यों ये संयुक्त अक्षर है? क्योंकि ये दो वर्णों के मेल से बना है। ये सब हमने क्लास 1 में किया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं संयुक्त अक्षर वाला। उसमें हमने इन 4 शब्दों को डिटेल में पढ़ा था, है ना, कि क्ष कैसे बनता है, त्र कैसे बनता है, ठीक है। तो ये सब हम दोबारा भी नहीं बोलेंगे। तो देखिए हर एक लेटर का एग्जाम्पल भी दिया है, क्षत्रिय, पत्र, यज्ञ और श्रम, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया है। वर्ण क्या है? देखिए मुंह से निकली ध्वनियाँ, वो सारी आवाज़, वो सारे साउंड, ठीक है, उनको हम वर्ण बोलते हैं। एक एक लेटर को हम वर्ण बोलेंगे। और वर्णमाला में जो सारे वर्ण होते हैं उनका एक ऑर्डर होता है, निश्चित क्रम, मतलब उनका एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। जैसे क के बाद ख ही आएगा, है ना, वैसे एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। और हिंदी वर्णमाला में 2 होते हैं, क्या है? स्वर और व्यंजन। उनको 2 भागों में बांटा गया है, और संयुक्त व्यंजन भी होता है, ठीक है, उसके बाद। देन क्या है? देखिए अब यहाँ पे आपके कुछ अभ्यास कार्य करने हैं जो यहाँ पे दिए हैं ना। इनमें से आपको तो स्वर को छाट कर यहाँ लिखेंगे और व्यंजन को छाट कर यहाँ पे लिखेंगे। अब जहाँ पर भी गोला मारा है वो सारे स्वर हैं जो आपको इस लाइन में लिखना है, और जिसमें गोला नहीं मारा वो व्यंजन है जो कि आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए चित्र देखो और नाम के शुरू के वर्ण पर गोला लगाओ। तो यहाँ पे किसका चित्र दिया है? बतख का चित्र दिया है ना, तो हम ब पे गोला मारेंगे। देन ये क्या है? पौधा है। यहाँ पे पौ पर गोला मारेंगे क्योंकि ये पौ से शुरू हो रहा है ना, तो पौधा। देन ये रेल है, तो हम यहाँ पे रेल पे र, क्योंकि पहले अक्षर पर हमें गोला मारना है ना, यहाँ पे रे पे गोला लगाएंगे। आगे देखते हैं। बीच में यहाँ पर दिए हैं हमारे सारे संयुक्त अक्षर, और अब हमें अक्षर को जो है उनके मैचिंग वर्ड से मिलाना है। यहाँ पे देखिए रक्षक, तो ये किससे यूज हुआ है? ये वाला, है ना। तो यहाँ पे एक श यूज हुआ है, तो हम एक श से मिलाएंगे। देन पत्र, पत्र मिलेगा त्र से। देन ज्ञानी, ज्ञानी किससे मिलेगा? यहाँ पे ज्ञ से। देन श्रम, श्रम यहाँ पे जाएगा, है ना। ये देखना है आपको, ये लेटर ये कहाँ पर यूज हो रहा है। देन अक्षर, तो अक्षर को यहाँ पर मिलाएंगे। देन त्रिभुज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिलान करना है, देखना है कि ये अक्षर कौन से शब्दों में यूज हो रहा है।
अब यहाँ पे देखिए दोनों ढ दिए हैं, एक ढ के नीचे बिंदी नहीं है, दूसरे ढ के नीचे बिंदी है ना। तो देखिए आपने ध्यान दिया होगा कभी हम ढ इस तरीके से लिखते हैं और कभी हमें नीचे बिंदी डालनी पड़ती है। तो अभी यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन से ढ पे बिंदी आएगी और कौन सा हम सीधे सीधे लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर बिंदी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हम प्रेशर नहीं डाल रहे हैं अक्षर पे, है ना। सो यहाँ पे आप सिर्फ ढक्कन लिखेंगे, सिर्फ ढ लिखेंगे, आपको सिर्फ ढ लिखना है, नीचे बिंदी नहीं डालनी है। देन नेक्स्ट देखिए पढ़ना। सो देखिए ढ, जब आप इसे बोलेंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि ये फ़र्क क्या है, ठीक है। देखिए पढ़ना थोड़ा प्रेशर पड़ रहा है उस ढ के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे आप बिंदी डालेंगे, ठीक है, इस ढ के नीचे बिंदी आएगी। देन ढोल, ढोल देखिए उसमें कोई बिंदी नहीं आएगी, सिंपल से आप ढोल लिख देंगे। देन सीढ़ी, तो बिंदी आएगी, ठीक। सो सीढ़ी लिखते समय ढ के नीचे बिंदी लिखेंगे, बिंदी डालेंगे, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है और उसी तरीके से ड और ढ। सो यहाँ पर भी आपको वही करना है, ठीक है। तो देखिए सड़क लिखते टाइम हमें बिंदी डालनी है, हमें बिंदी लगानी है। यहाँ पे जब आप ड लिखेंगे तो बिंदी आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे सड़क, देन रबड़ में बिंदी आएगी, यहाँ पे भी ड में बिंदी आएगी। देन पेड़, पेड़ में भी बिंदी आएगी, पर डमरू में बिंदी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा जोर नहीं डाल रहे हैं, आप डमरू बस ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है कि कहाँ पर बिंदी आएगी और कहाँ पर नहीं आएगी, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद समझ में आ जाएगा। ओके, अब आगे देखिए कुछ शब्द दिए हैं, इसमें आपको बताना है कि कहाँ पर बिंदी आएगी, कहाँ पर चंद्र बिंदु आएगी और कहाँ पर ये मात्रा आएगी जिसके ऊपर बिंदी नहीं लगती। ये चंद्र बिंदु की तरह लिखते हैं लेकिन ऊपर बिंदी नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चांद, तो चांद कैसे लिखेंगे, चांद में हम चंद्र बिंदु लगाएंगे जैसे कि यहाँ पे मैंने लगाया है, ठीक है। देन बंदर, बंदर में आपको सिर्फ बिंदी लगानी है क्योंकि ये अंग से अंगूर वाली मात्रा हम यहाँ पर लगाएंगे। देन देखिए डॉक्टर, तो यहाँ पर आप चंद्र बिंदु लगाएंगे लेकिन उसमें बिंदी नहीं आएगी, ठीक है। ये वाली चंद्र बिंदु आप यहाँ पर लगाएंगे जिसके ऊपर बिंदी नहीं आती है, ठीक है। ये आप कहाँ पर यूज़ करेंगे ना, जब हम इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी में लिखते हैं तब हम ये वाली मात्रा यूज़ करते हैं ज़्यादातर। जैसे बॉल जब हम बोलते हैं तो उसको हिंदी में बाल लिखेंगे और ऊपर ये वाली मात्रा डालेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम ये वाली मात्रा यूज़ करते हैं जब हम इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी में लिखते हैं। देन आँख, आँख में हम प्रॉपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिनके ऊपर आपको मात्रा लगानी है और इन्हें कंप्लीट करना है। और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, वर्णमाला। आगे का पार्ट करेंगे आगे की वीडियो में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।